हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। वो स्टूडेंट्स जो आज वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे मेरी सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। सिर्फ आज की वीडियो आपको एग्जाम के अंदर कम से कम 5 मार्क्स जरूर दिलवाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा है टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक ये करेंगे इमेजेस फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर इमेज की फॉर्मेशन कैसे करता है इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इमेजेस फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ रूल की पढ़ने की जरूरत है। ये रूल अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोग इमेज की फॉर्मेशन जो है बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो क्या है रूल? फर्स्ट रूल देखो क्या है। देखो आपको ये कनकेव मिरर दिखाई दे रहा है, साथ में जो ये रेड लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है? अब पता हो गया आपको, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैंने सी से डिनोट किया हुआ है, ये प्रिंसिपल फोकस, या अब हम सिर्फ इसको फोकस बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये मैंने 4 कनकेव मिरर की डायग्राम बना रखी है। तो रूल फर्स्ट में क्या है कि एक लाइट रे या इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट जो होगी। अब ये लाइट रे जब यहाँ पे फॉल कर गई, स्ट्राइक कर गई, तो अब इसका क्या होगा? ऑब्वियस रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन रिफ्लेक्शन ये किस वे से होगा, इसी को हमने पढ़ना है। तो जो लाइट रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी? इसको पास करना है आपने फोकस से। तो ये रूल आपने याद कर लेना है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? वो फोकस से, एफ से पास कर देनी है। ये फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा रूल, ऐसी इंसिडेंट रे जो एफ से पास होके मिरर को स्ट्राइक करेगी, अब इसका क्या होगा? तो अब इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? कि जो पैरेलल आई थी वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। अब जो प्रिंसिपल फोकस से पास होके आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये सेकंड लॉ। ये ऐसा होता है, आप लोगों ने याद कर लेना है। थर्ड रूल, ऐसी इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है पास होके आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके स्ट्राइक कर रही है कनकेव मिरर को, अब इसका क्या होगा? क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन कहाँ, कैसे होगा? तो स्टूडेंट देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो ये स्फीयर का सेंटर है और सेंटर से जब हम सर्कमफ्रेंस तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये रेडियस बन गया। अब रेडियस का एंगल क्या होता है सर्कमफ्रेंस के साथ? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो रिफ्लेक्शन के साथ वो 90 डिग्री ही एंगल बनाएगी। और कंक्लूजन में क्या याद रखना है कि जो लाइट रे या इंसिडेंट रे सी से पास होके आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो सी पे ही वापस लौट जाएगी, उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। ये रूल भी आपने याद कर लेना है। फोर्थ एंड लास्ट रूल, ऐसी इंसिडेंट रे जो पी पे आके फॉल करेगी, इंसिडेंट रे पी पे स्ट्राइक कर रही है, पोल पे स्ट्राइक कर रही है। अब देखो बेटा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये जो है 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो ये क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कौन सा एंगल होता है? एंगल आई। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका? जितना एंगल यहाँ पे आई बन रहा है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का बनाते हुए ये इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये 4 रूल्स को अच्छी तरीके से याद कर लो, इजी है बिल्कुल। इन्हीं की हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर को आगे करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। इमेज का फॉर्मेशन कनकेव मिरर से कैसे होगा इसको हम रे डायग्राम से शो करेंगे। कहां पे होगा, साइज क्या होगा और उस इमेज की नेचर क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो ये एज ए होल पहले मैं आपको बता रहा हूं, फिर इसको 1 बाय 1 जो है 6 केसेस को हमने स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट्स, 6 केसेस में पहला जो केस होगा वो यहां पे मैं नंबर 1 लिख रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, यानी कि इमेज की फॉर्मेशन कैसी?
और कहां बनेगी, नेचर क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे है, वो कितनी डिस्टेंस पे है, इस पे डिपेंड करेगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, अब यहां पे मैंने नंबर 1 डाल दिया, इन्फिनिटी लिख दिया, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट को शो नहीं किया कि जो इन्फिनिटी पे है उसको हमने शो नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट को हम पास में ला रहे हैं। अब ये पास में तो आ गया ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने ऐसे अप राइट एरो से शो कर दिया, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये दूसरा केस हो गया हमारा, यानी ऑब्जेक्ट जो है पास में तो आ गया लेकिन अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा जो है और पास ले आएंगे और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ गया, ये तीसरा केस बन गया। ये तीसरा केस हो गया जब ऑब्जेक्ट लाइज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के। फिर इसको और पास में ले आएंगे और ये कहां पे पहुंच गया, ये फोर्थ केस बन जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। फिर और पास में ले आएंगे और ये पांचवा केस बन जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट फोकस, फोकस के ऊपर है। और लास्ट 6 केस जो है आपका, 6th केस वो बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड पी, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के अंदर है। इन सारे केसेस के अंदर हमने ये देखना है कि इमेज की फॉर्मेशन जो है वो कहां होगी, उसका साइज क्या होगा और उसकी नेचर क्या होगी। तो इसको हम 1 बाय 1 करके अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो बड़े ध्यान से इसको समझना बेटा, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से समझ के इसको खुद ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, तो कहीं भी आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो एक क्लू मैं आपको दे रहा हूं, बाकी हम सारे केसेस करने के बाद उसको कंक्लूड कर देंगे। तो वो क्लू क्या है कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जो है वो फोकस पे बनती है, यहां बनेगी। उसके बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप पास में लेके आएंगे, ये मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, ये याद रखना है आपने। ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे कनकेव मिरर के पास में लेके आओगे तो जो इमेज है वो मिरर से दूर होती चली जाएगी। याद कर लो बेटा, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के, कनकेव मिरर के पास आ रहा है और जो इमेज बन रही है वो मिरर से दूर जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा MCQs के अंदर। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम इसको जो है डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से आप लोगों ने जो है वो पैरेलल रेज लेनी है, लाइट रे पैरेलल को लेना होता है। लेकिन हर केस के अंदर पहले जो आपने क्या करना है, ये मैंने कनकेव मिरर बनाया हुआ है, तो ये मैंने MN या M डैश ये अपर्चर बनाया हुआ है मैंने, साइज ऑफ कनकेव मिरर। ये इसका जो पॉइंट है, मिडल पॉइंट, ये क्या है, पोल है। हर डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम के अंदर आपने पोल को दिखाना है, C और F को भी दिखाना है। C और F कहाँ बनते हैं, अब आपको क्लियर होना चाहिए कि मान लो जैसे आपने यहाँ पे पहले C बना दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसके मिडल के अंदर यानी P और C के मिडल में आइडिया से आप लोग यहाँ पे F बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है P से C के बीच में, ये कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो ये डिस्टेंस है F और P के बीच में, ये वाली डिस्टेंस क्या है, स्मॉल f, फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ जो होती है वो R की हाफ होती है, इसलिए ये दोनों साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये टोटल हो जाएगा तो ये इसका डबल हो जाएगा। अब देखो बेटा, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से आपने पैरेलल रे लेनी है, ये हमने पैरेलल रे ले ली। किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज जो है वो रिक्वायर्ड है, 2 रे लेनी आपने जरूरी है। तो दोनों ही रे हमने जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये ले ली। ये फॉल कर रही है, इंसिडेंट रे है, और कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे आपको ये डॉटेड लाइन आगे और दिख जाएगी। इट मीन्स ये है कि जो लाइट रे आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ओके, अब देखो अभी हमने रूल जो फर्स्ट किया था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसका क्या होगा, वो लाइट रे F से पास हो जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है F से पास होगी। तो ये जो लाइट रे कहाँ पे मीट हो रही हैं, जहाँ पर ये दोनों रे मीट होंगी वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको पोजीशन पता चल गई। इस केस, फर्स्ट केस के अंदर व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, तो इमेज की पोजीशन, इमेज फॉर्मेशन की पोजीशन क्या होगी, वो प्रिंसिपल फोकस पे या फोकस के ऊपर होगी।
एक तो ये पता चल गया। अब हर ये डायग्राम बनाने के बाद बेटा ये आपने ये शो करना है कनकेव मिरर को, पी एफ सी को, ये लाइट रेज को, और यहाँ पे लिख देना है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ये लाइट रेज आ रही हैं। अब साथ में वो पूछेगा, वो बताना आपने कि जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, इमेज फॉर्म्ड हुई है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर लिखनी है, यही पूछा जाता है। पहला आपने बता देना है कि हर बार हर डायग्राम के अंदर पोजीशन, यानी कि इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी। तो कहाँ पे हो रही है बेटा, ये फोकस के ऊपर, एट फोकस, ये पोजीशन। दूसरा बताना आपने इसका साइज क्या होगा। देखो बेटा आपको ये पॉइंट इमेज मिल रही है, एक ही पॉइंट पे सारी रेज जो है वो फोकस हो रही हैं, तो यहां पर जो है पॉइंट इमेज होती है वो हाईली डिमिनिश्ड, साइज में बहुत छोटी। यानी कि अगर हम सन की बात करेंगे, जो भी मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर की हेल्प से आप सन की इमेज को पेपर के ऊपर, यानी सारी लाइट रेज कंसंट्रेट हो जाती हैं, या वॉल के ऊपर जो है इसकी इमेज, पॉइंट इमेज को ले सकते हैं, तो वो बहुत ही छोटी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो ये होगी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। थर्ड बताएंगे आप कि इसकी नेचर कैसे होगी। तो देखो बेटा लाइट रेज क्या रियल में मीट हो रही हैं? बिल्कुल रियल में मीट हो रही हैं। यहाँ पे अगर रियल में मीट हो रही हैं तो इसकी नेचर क्या होगी इमेज की, ये भी रियल होगी। और जो इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। ये यहाँ पे याद कर लेना है, आगे और क्लियर हो जाएगा। तो रियल के साथ हमने इन्वर्टेड लिख देना है। ये मेन बातें यहाँ पे पूछी जाती हैं। ये रे डायग्राम के भी मार्क्स होंगे और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के भी अलग से मार्क्स होंगे। फर्स्ट क्लियर। चलिए सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है, इन्फिनिटी से मिरर के पास में आ रहा है, लेकिन अभी वो सी से परे है। तो सबसे पहले कनकेव मिरर को मैंने बना दिया। कनकेव मिरर बनाने के बाद आपने क्या बनाना होता है, सी, और सी के सेंटर वाला पॉइंट ये वाला एफ, ये आइडिया से बना देना है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली भी ऑब्टेन कर सकते हैं। आप लोग अगर घर पे प्रैक्टिस करना चाहें तो अपने प्रोटेक्टर, स्केल, कंपास की हेल्प से आप लोग जब ये डायग्राम ये ड्रॉ करेंगे तो आपको रियल में जो हम रिजल्ट लिख रहे हैं ना, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा उसके ऊपर। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये होती है कि ये जितना अपर्चर का साइज है ना, तो ये जो सी बनाओगे आप, सी से आपको क्या मिलेगा, रेडियस। रेडियस का जो रिजल्ट होगा या उसका वैल्यू होगी वो इस अपर्चर के साइज से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इसको बड़ी लेके आप बड़े पेज पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकली वो ऑब्टेन रिजल्ट हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम के अंदर ये टाइम खराब नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों ने मेन डायग्राम बनाया, सी और एफ, इसको ध्यान में रखना है। आइडिया से जो है इसको सेंटर पॉइंट बना देना है, ठीक है। तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो बेटा यहां मैं क्या कर रहा हूं, अब ऑब्जेक्ट पास में आ चुका है, अब इसको मैं यहां पर एरो अपवर्ड से यहां पे शो कर रहा हूं। तो इसका नाम भी दे देंगे ऑब्जेक्ट का, ए बी। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब ऑब्जेक्ट कहां है, ऊपर हमने लिख रखा है। अब देखो इमेज की फॉर्मेशन करनी है तो आपको मिनिमम 2 रेज जो है रिक्वायर्ड है, 2 इंसिडेंट रे। तो सबसे पहले वाली फर्स्ट रे जो है आपने पैरेलल ले लेनी है हर केस के अंदर। पहली वाली रे तो हमने पैरेलल ले ली। आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, कहां से पास होगी, ये भी आपको याद होगा कि इसको आपने फोकस पॉइंट से, ये थोड़ा सा मेरे से ऐसे होगा, लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसको स्केल की हेल्प से आपने एफ में से पार करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड जो रे लेनी है वो अभी देखते चलो। इस केस में हम क्या करते हैं कि एफ से ले सकते हैं, दूसरी जगह से भी ले सकते हैं, बुक्स में अलग अलग दिखाई आपको दे सकता है, लेकिन आप एक पैटर्न को फॉलो कर लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड जो है हम एफ से पार कर देंगे। तो ये भी आपको पता है कि जब हम एफ से पार करेंगे तो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये रे जो है वो पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल होगी, यहाँ पे मिल गई। तो जहां पे ये दोनों रेज आपस में कट करेंगी, मीट करेंगी, तो वहीं पे ये इमेज की फॉर्मेशन होगी। लेकिन एक बात को ध्यान देना, बाद में स्टूडेंट्स पूछेंगे मेरे से, हमने देखो ये 2 रेज ली है ना, ये हमने ऊपर वाले एरो पॉइंट से ली हैं, ए पॉइंट से। तो ए की इमेज यहाँ पे बनेगी ए डैश, ये ए ऊपर वाले पॉइंट की बन रही है। ऐसे ही हमने जब नीचे वाले पॉइंट की 2 रेज लेंगे तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, फिर और नीचे वाले पॉइंट से 2 रेज लेंगे तो वो पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, फिर और लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और आप लोगों को एक इन्वर्टेड
इमेज मिल जाएगी, यहाँ पे इन्वर्टेड रियल इमेज मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं करना, आपने एक ही पॉइंट, एग्जाम में भी ऐसे करना, एक ही पॉइंट से 2 रेज दिखा के आपने इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पे कर देनी है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी ए डैश और ये वाला हो गया बी डैश। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारी हो गई इमेज। तो स्टूडेंट्स अभी भी जो साइज है ना वो छोटा है, इससे ऑब्जेक्ट से साइज इसका छोटा है। ये आप स्केल से बना के देखोगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, छोटा साइज। ठीक है, अब ये डायग्राम बना देना। डायग्राम बनाने के बाद आपको मैंने क्या बताया था कि इसकी जो है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। पहली पोजीशन, इमेज कहाँ पे बन रही है, तो बेटा कहाँ पे बन रही है, देखो आप F एंड C के बीच में, तो अपने इसको लिख देंगे बिटवीन F एंड C, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। अब देखो इधर इमेज ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पास आ रहा है और जो इमेज है वो दूर जा रही है। तो दूर जा रही है, पहले F पे बनी थी फर्स्ट केस में, अब F से दूर चलेगी, C के पास चलेगी। सेकंड क्या है, साइज क्या बनेगा, साइज अब हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिखना, छोटा है लेकिन पॉइंट साइज आएगा तो उसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये बन गया डिमिनिश्ड, छोटा, डिमिनिश्ड। ओके, देन कि इसकी इमेज की जो है वो नेचर कैसी होगी, तो आप देखो रियल है, रियल में लाइट यहाँ पे लाइन जो है मीट कर रही है, रियल है तो साथ में क्या होगा, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका सेकंड केस पूरा हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड केस। थर्ड केस स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से चलता हुआ थर्ड केस कहाँ पहुँच गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुँच गया। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सी, सी पे पहुँच गया। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर शो कर देना है और इसका नाम वही ए बी रख देना है। तो पहली स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे को शो कर देना है, इंसिडेंट रे को शो कर देना है। साथ में क्या कर देना है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आपको पता चल गया अब ये कहाँ से पास हो जाएगी रे, ये एफ से पास हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट रे कहाँ से पास करनी है, आपने एफ से पास करनी है। जो एफ से पास होके आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसका क्या होगा, वो यहाँ पे, तो आप स्केल की हेल्प से करेंगे और मेन सी और एफ इसको जो है बराबर आपने इक्वी डिस्टेंस बना देना है। ये अगर आप लोग बिल्कुल सही करते हैं तो आपको सही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है, जहाँ पे दोनों लाइन ये मीट करेंगी वहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो आप लोग सरप्राइज भी करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो आपको इमेज जो है वो भी सी पे ही मिलती है। कहाँ मिलती है वो, ये इमेज सी पे ही मिलती है। तो ये वाला केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, फ्रिक्वेंटली सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये रिपीट होता है और बड़े अच्छा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में भी इसके यूज होंगे, वो आगे बताऊंगा मैं जब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो ये याद कर लेना है कि जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज की फॉर्मेशन भी सी पे होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला केस भी ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है पास में आ रहा है और इमेज जो है वो दूर जा रही है कनकेव मिरर से। तो यहाँ पे आके दोनों मिल जाते हैं, एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं। सी ये ऑब्जेक्ट है हमारा और नीचे उसके बन रही है इमेज। अब मेन यहाँ पे क्या बताना होता है आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, सबसे पहले इसकी पोजीशन तो कहाँ बनेगी, एट सी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आप लोगों ने इसकी पढ़ चुके हैं तो अब सी एफ ये आपको ध्यान में आना चाहिए। सी पे बनेगा, साइज क्या बनेगा, तभी मैंने बताया सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज इमेज बनेगी। तीसरा क्या बनना है, यही अभी चल रहा है जो रियल में मीट कर रही हैं, तो रियल के साथ क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड केस हो गया। तो बेटा ये आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाना है, रटने की भी जरूरत नहीं है, जब कंक्लूज करेंगे तो आपको सारा का सारा ये याद हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ केस, यानी ऑब्जेक्ट और पास में आएगा। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज कहां पहुंची थी, वहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम प्लेस पे। तो अब ऑब्जेक्ट और पास में जाएगा और इमेज और दूर जाएगी, समझ गए। तो फोर्थ केस कहां पे पहुंच गए हम, बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ। तो यहां जो है सी और एफ के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को शो करना है, कहीं भी कर सकते हैं, थोड़ा एफ के पास में कर दो। और एक बात और ध्यान रखो कि आप लोगों ने सी और एफ का पॉइंट जो है वो स्केल से अगर एक्यूरेट लेते हैं, इक्वल इक्वल यहाँ पे बनाते हैं, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपने क्या करना है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइट रे को शो करना है और इसको रिफ्लेक्शन के बाद जो है पास कर देना है एफ से।
ये एफ से पास होगी। अब उसके बाद सेकंड रे कहां से लेनी है आपने, ये लेनी है एफ से पास होती हुई, तो ये एफ से पास करेंगे अपने ऐसे, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब जो एफ से पास होके आ रही है तो आपको पता है कैसे जाएगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये लाइट रे अब यहां से जब ये जाएगी तो देखो ये कहां पे मीट कर रही है, इस जगह पे, यहाँ पे। तो देखो आप, अब आपको ये इमेज कहां पे नजर आ रही है, ये सी से भी परे, बियॉन्ड सी नजर आ रही है। जो ऑब्जेक्ट था हमारा ये ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ये और पास में चला गया तो इमेज जो है हमारी, जिसको हम लिखेंगे ए डैश बी डैश, ये हमारी इमेज होगी, तो ये सी से परे चलेगी। अब साइज देखो, साइज भी आपको मिल रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट मैंने बोला था ना, देखो ये छोटा साइज, ये बड़ा साइज, यहाँ पे इमेज का साइज बड़ा हो गया। देखो यहाँ पे इस तरह से अगर आप करते जाओगे तो रटने की जरूरत नहीं है। पहले इन्फिनिटी पे था, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड मिला था आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे पास में आ रहे हैं और इमेज दूर जा रही है तो साइज भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। सी पे सेम साइज हो जाता है, उसके बाद ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिखोगे, पहले लिखेंगे पोजीशन, कि आपको जो इमेज की पोजीशन है वो कहां पे मिली है, तो कहां मिली है, फर्स्ट बियॉन्ड सी, कहां मिली है, बियॉन्ड सी, सी से परे। दूसरा साइज क्या है, अब ये मैग्नीफाइड साइज हो गया, इनलार्ज्ड हो गया, तो हाईली नहीं लिखेंगे, मैग्नीफाइड लिखेंगे, ओनली मैग्नीफाइड, इससे ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तीसरा जो है क्या देना आपने, रियल या वर्चुअल, तो ये रियल में मीट कर रही है, ठीक है। तो इसको एरो का भी ध्यान रखना बेटा, हर लाइट रे के ऊपर एरो जरूर दिखाना आपने, नहीं तो मार्क्स हाफ मार्क्स कट हो जाता है। तो यहाँ पे रियल के साथ इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनेगी। ये आपका फोर्थ केस हो गया। अब देखते हैं अपने फिफ्थ केस में। तो फिफ्थ केस में कहां पहुंच गए हम, एफ पे पहुंच गए। तो यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट एफ, तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को शो कर दिया एफ के ऊपर, नाम वही चलता आएगा ए बी। पहला केस क्या करना है आपने, पहला काम ये लाइट रे को शो कर दिया पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको क्या करेंगे आप इसको एफ से पार कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना दूसरी लाइट रे को एफ से आप पास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बाकी रूल हमारे पास और हैं। तो दूसरी लाइट रे जो है ना वो सी से पास कर दो, ठीक है ना। इसके लिए देखो आप, अब मैं बनाऊंगा स्केल की हेल्प से, तो मेरे को यहाँ पे मिरर का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, नहीं कवर में आ रहा, तो इसको थोड़ा बढ़ा देना आप, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो आप जो है ये सी से जब आप लाइट रे बनाओगे तो आपको एक केस भी पता है कि सी से जो पास होके जाएगी इंसिडेंट रे, वो वैसे ही वापस लौट के आ जाएगी। तो ऐसे इसको शोध कर देना आपने, इसको यहाँ पे एरो के हिसाब से आप लिख दो इंसिडेंट रे, और इसी को आप लिख दो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है स्टूडेंट। अब चेक करते हैं अपने कि ये जो आप चेक करोगे ना स्केल से, तो ये आपको पैरेलल रे नजर आएंगी। कैसी है ये, पैरेलल रे। अब पैरेलल रे कहीं जाके मीट तो करेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है कि इमेज की फॉर्मेशन जरूर होगी, पता नहीं कहां जाके मीट करेंगे, लेकिन करेंगे तो कहां करेंगे, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे हम आंसर देंगे कि इमेज की फॉर्मेशन जो है वो कहां पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी। कहां पे होगी, इन्फिनिटी पे। अब देख लो बेटा, यहाँ पे याद करने का तरीका, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बनी थी, फोकस के ऊपर, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो इन्फिनिटी वाली को हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हम इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे, पहला कि पोजीशन ऑफ इमेज, तो पहली पोजीशन कहां बनी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनी। और दूसरा साइज, अब देखो बेटा साइज यहां से इंक्रीज होता जा रहा था, यहां पे पॉइंट था, उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे ये बहुत ज्यादा बड़ी जाके बनेगी। तो हाईली इनलार्ज, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी वहां जाके, ठीक है। यानी कि जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था और यहाँ पे आपको पॉइंट इमेज मिली थी, तो पॉइंट इमेज क्या होती है, हाईली डिमिनिश्ड। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाके बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी, तो हाईली मैग्नीफाइड। तीसरा हम बोल रहे हैं कि ये लाइन वहां जाके मिलेंगी, रियल में मिलेंगी, ठीक है, तो इसको हम रियल एंड इनवर्टेड ही लिखेंगे, रियल एंड इनवर्टेड। ये 5 केसेस हो गए आपके स्टूडेंट्स। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर का ये लास्ट केस है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट चलता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, ये वाला केस 6 केस। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां शो करना है, एफ एंड
यहाँ पे आपने शो कर दिया एफ एंड पी के बीच में, फोकस से भी अंदर की तरफ, पोल की तरफ। तो इसका जो नाम हमने वही ए और बी दे दिया। तो वही काम, पहली वाली रे जो है आपने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दिया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको क्या करोगे आप, एफ से पार कर दोगे। अब दूसरी बात, दूसरी रे हम कहां से लें, तो वही बात सी से ले सकते हैं, या फोर्थ रूल जो हमने अभी अप्लाई नहीं किया उसको भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहां से रे आप पी पे फॉल करो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जो एंगल बनेगा उतने एंगल से फिर इधर आप जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी है, चाहे इससे कर लो, चाहे आपके पास स्केल की हेल्प से ये थोड़ा बड़ा करके इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं फोर्थ रूल अप्लाई कर देता हूं। मान लो आपने ये रे यहाँ पे फॉल की पी पे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से हो सकता है, आपने एक पैटर्न को फॉलो करके बस उसको याद कर लेना। अब ये एंगल जितना है उतना ही एंगल जो है आपने यहां बनाते हुए इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे को शो कर देना। अब यहाँ पे जो आप देखोगे बेटा, क्या देखोगे कि यहाँ पे डिस्टेंस आपको कम लगेगी, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा लगेगी, यहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा लगेगी। यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। देखो बेटा, जब इससे पहले वाला केस हमने 5 वाला देखा था तो उसके अंदर पैरेलल रे मिली थी, तो पैरेलल रे में हमने मान लिया था कि ये मिलेंगी जाके इंफिनिटी पे, लेकिन ये तो डाइवर्ज हो रही है तो कहीं मिलेंगे नहीं। तो डाइवर्ज के केस में हम क्या करेंगे, इनको हम ना बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो आपने क्या करना है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को भी एक्सटेंड कर दो, और इस रे को भी जो है आप बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो, इसको भी जो है आप बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो। तो आप देखोगे कि एक पॉइंट पे जाके पीछे बिहाइंड द मिरर ये आपको कहीं मिलती हुई नजर आएंगी। अब ये मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड किया, डॉटेड लाइन से दिखाया है, आपने डार्क लाइन नहीं आपने ड्रॉ करनी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस पॉइंट का जो है ऊपर वाले का ए इमेज मिलेगी, और इसको डॉटेड लाइन से ही आपने यहाँ पे शो कर देना है, और इसका नाम ए डैश बी डैश लिख देना। अब यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ है। डॉटेड लाइन मैंने क्यों दिखाई है, क्योंकि यहाँ पे रियल में लाइंस जो है रे लाइट रे ये मीट नहीं कर रहे, हमें ऐसा अपीयर हो रहा है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से ये इमेज की फॉर्मेशन दिखाई है। तो इसका मतलब ये कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सिर्फ ये एक ही ऐसा केस है 6 केसेस में से जिसमें इमेज की नेचर जो है वो वर्चुअल बन रही है, बाकी 5 केसेस के अंदर ये रियल इमेज बन रही थी। तो इस तरह से ये डायग्राम आपने शो करना है, ठीक है। अब क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या लिखोगे, पहले लिखेंगे कि इसकी पोजीशन कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो पहली पोजीशन ये आई है बिहाइंड द मिरर, सिर्फ एक केस में आई है, बाकी सब में इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सेकंड जो है साइज देखो बेटा बड़ा हो गया, ये साइज इससे बड़ा हो गया, तो इसको मैग्नीफाइड लिखेंगे। सिर्फ हाईली मैग्नीफाइड कहां लिखना है, इन्फिनिटी पे जब बनेगी, 5th केस के अंदर। अब यहाँ पे नेचर चेंज हो गई, ये कैसी है, वर्चुअल है, और वर्चुअल जो है कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ये याद कर लेना वर्चुअल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। अब देखो वैसे तो एप्लीकेशन जो है इनके यूजेस जो है वो इस बार सिलेबस से कट हो चुके हैं 2021 के लिए, लेकिन ये जो केसेस हमने 5th एंड 6th केसेस पढ़े हैं, इनके एप्लीकेशन बेस पे कुछ क्वेश्चन बन के ना आ जाए, तो मैं यहाँ पे उसको थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे यूज होता है। तो बेटा जो 5th केस था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा था, फोकस पे रखा था, तो इससे पहले वाले केस में तो वो इमेज बनी थी इन्फिनिटी पे। तो इसका यूज कहां होता है, कनकेव मिरर का, कि ये जो हेडलाइट्स होती हैं आपके व्हीकल्स की, हेडलाइट या सर्च लाइट होती हैं जिसे दूर दूर तक देखना होता है, तो वहां क्या करते हैं कि जो कनकेव मिरर अंदर लगाया जाता है, उसके सामने जो बल्ब लगाया जाता है, उस बल्ब को एफ पे रख देते हैं, उसके फोकस पे। जो कनकेव मिरर अंदर लगाया गया रिफ्लेक्शन के लिए, उसके फोकस पे बल्ब को लगा देते हैं। तो देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया बल्ब हमारा। अब यहां से जो लाइट रेज जाएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएंगी, इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमने लाइट जो लेनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि दूर तक लाइट लेनी है, सर्च लाइट में भी और हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स में, तो दूर तक लाइट जाएगी। तो ये इसका यूज यहाँ पे हो गया, हेडलाइट का भी और सर्च लाइट का भी इसमें यूज हो गया। अब दूसरा जो है बेटा 6 केस के अंदर, ये वाला केस, इसमें देखो कैसे यूज करते हैं। तो कभी आप डेंटिस्ट के पास गए हैं, तो डेंटिस्ट जो है डॉक्टर, वो आपके माउथ के अंदर एक छोटा सा मिरर लेके जाते हैं, उस मिरर को जो है आपके टीथ के बिल्कुल पास में रखते हैं। वो मिरर जो होता है कनकेव मिरर होता है, ये भी याद रखो, वो मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर। अब वो केस क्या होता है कि
आपका जो टीथ होता है, ये आपका वो कनकेव मिरर होगा डॉक्टर का, और ये वाला 6 केस यहां पे आपका टीथ है, आपका टीथ जो है यहां पे है। अब क्या होगा कि ऐसे केस में मिरर के पीछे बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी आपके टीथ की, ठीक है। अब उसके अंदर जो कैविटी है वो बहुत बड़ी दिखाई देगी और उसको डॉक्टर इजीली डिटेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 केस की एप्लीकेशन जो है डॉक्टर करते हैं, डेंटिस्ट करते हैं कनकेव मिरर की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, तीसरा यूज, कनकेव मिरर का तीसरा यूज जो है ये ब्यूटी पार्लर के अंदर या शेविंग मिरर की फॉर्म में किया जाता है। वो कैसे करते हैं, ये वाला 6 केस ही काम आता है कि शेविंग के लिए जब मिरर को आपके फेस के बिल्कुल पास में, यानी कि आपका जो फेस है वो कहां पहुंच जाता है, F और P के बीच में, तो एक इनलार्ज साइज जो है आपका फेस का उधर इमेज के फॉर्म में बनता है। तो उसमें आपको फेस बिल्कुल क्लियर, आपकी कोई सफाई या ब्यूटी पार्लर के अंदर जो भी दाग धब्बे उन्होंने मिटाने हैं उसको क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका तीसरा यूज जो है वो ब्यूटी पार्लर के अंदर और शेविंग मिरर के अंदर ये किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये यूजेस आपने थोड़ा देख लेने हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर।